हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरा एकदम सुबह से 6 बजे से। और आज है संडे, तो संडे की साफ़ सफाई से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को थोड़े से बाहर का सीन दिखा दिए। देखिए हमारे यहाँ बारिश हो रही है और बारिश बहुत अच्छी हो रही थी। एकदम ठंडा मौसम था और बच्चों को स्कूल जाने की कोई जल्दी नहीं होती है, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ी सी आज कुछ ख़ास तरह की साफ़ सफाई कर लें। तो आज मैं साफ़ सफाई की हूँ अपने पूरे कमरे को, दोनों कमरे और घर जो भी है पूरी अच्छी तरह से आज साफ़ सफाई की हूँ। तो ये देखिए, पहले मैं ऊपर चढ़ी जाऊंगी पटनी पर और पटनी की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लूँगी, क्योंकि इसमें बहुत धूल मिट्टी आ जाता है, तो वही थोड़ी से जमा हो गया था। तो बहुत दिन से सोच रहे थे कब साफ़ करें कब साफ़ करें, बस आज मूड बन ही गया कि इसे साफ़ ही कर लें। तो वही आज मैं पहले चढ़ गई हूँ अपनी पटनी पे, क्योंकि ऊपर की साफ़ सफाई करने के बाद क्या होता है कि नीचे धूल वगैरह गिरता है, तो ऊपर से कर लेंगे तो नीचे तो आराम से करते रहेंगे। तो ये देखिए झाड़ू कर दिए हैं, बहुत धूल हो जाती है। और वैसे भी ये मेरे जो घर हैं थोड़े से घर से बाहर ये खुले में हैं, तो खुले में हैं तो धूल मिट्टी जो बहुत ज़्यादा आता है। तो धूल मिट्टी तो अब तो ख़त्म हो गई है, क्योंकि बारिश आ जाती है तो उतनी धूल तो आती नहीं है। तो वो ऊपर उस रूम के मैं पटनी साफ़ कर ली हूँ। और फिर ये आंगन का है, इसमें थोड़े से जो भी एक्स्ट्रा सामान है कार्टून वगैरह है वह तो वही रख लेती हूँ। तो इसे भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि धूल वगैरह थोड़े से भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये साफ़ सफाई तो हर महिलाएं करती हैं और थोड़ी अच्छे लगते हैं। घर साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, मन को भी बहुत शांति मिलती है। तो वो मेरी हो गई है। उसके बाद आ गए हैं मैं इस कमरे में, तो इसके भी पटनी मैं साफ़ कर ली हूँ। और उसके बाद सारे डिब्बे थे, तो ये डिब्बे मेरे किचन के हैं, पर मैं किचन में सारे डिब्बे रखती नहीं हूँ, क्योंकि क्या होता है कि किचन में जो भी चिपचिपे तेल वगैरह उड़ते हैं, खाना बनाते हैं हम तो चिपचिपे हो जाते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए मैं यहाँ रख दी हूँ। तो ज़्यादा कुछ गंदा नहीं है, बस हल्के फुल्के धूल हैं, तो सोचे इसे भी साफ़ कर लें। आज ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में कोई त्यौहार आने वाला है, बस वही साफ़ सफाई चल रही है। और कभी कभार ऐसी साफ़ सफाई हो जाती है तो अच्छी लगती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि त्यौहार ही में हम साफ़ सफाई करें। और इसीलिए सारे डिब्बे निकाल दिए। देखिए हल्के हल्के से धूल पड़ गए थे, बस और कुछ नहीं। तो सारे डिब्बे को ले आए हैं और ये सब जो ज़्यादा सामान होते हैं किचन के, बस वही रखे हुए हैं। तो ये सारे डिब्बे मैं धो लूँगी और धो के इसको एक तरफ रख दूँगी ताकि ये सूख जाएंगे। तो फिर इसको पोंछ के अपनी जगह पे इसको लगा दूँगी। तो ये मैं आंगन में ही धो रही हूँ, क्योंकि किचन में ले जाने में थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और देखिए चारों तरफ मेरे घर फैले हुए हैं, तो सोचे कि पहले डिब्बे ही धो दें ताकि धीरे धीरे सूखेंगे। और बारिश में तो जल्दी सूखती नहीं है, इसलिए रख दिए हैं पहले डिब्बे धो के। और उसके बाद आ गए हैं ये अपने कपड़े जो डेली यूज करने वाले हैं वही हैं। तो रोज़ ऐसे ही रख देते हैं, तो थोड़े आज ढंग से भी सरिया देंगे। और क्या है कि कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो पहने नहीं जाते हैं और बस रखे हुए हैं, तो वो भी निकाल लेंगे। और ये पन्नी में लगाई थी तो इसे भी साफ़ कर लेंगे। तो वहाँ से ले आए हैं और रेक को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और पन्नी डाल देंगे। थोड़ी अच्छी लगती है साफ़ सफाई कर देने पे, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, मन भी बहुत खुश रहता है कि घर की चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है। और ऐसा नहीं है, जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं था तब भी मैं इसी तरह से अपनी साफ़ सफाई करती थी। और अब है तो थोड़े से सोचे कि शूट करके आप लोग को भी दिखा दें। तो उधर रख दिए हैं सूखने के लिए और रेक को भी साफ़ कर लिए हैं। और ये देखिए इतने सारे मेरे एक्स्ट्रे डब्बे पड़े हुए हैं, वही बोतल हैं, ढेर सारे बोतल थे, सब न्यू हैं, बस बच्चे ले जाते हैं तो ढक्कन
किसी का नहीं है। तो सब था तो सोचे बेच देंगे इसे स्टोर कूड़े वाले को, और इसका कुछ हम यूज कर लेते हैं। तो इसको काट के, और ये देखिए मैं थोड़े से दवा रखने के लिए रख दी हूँ। और उसके बाद अब सारे घर में झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि सारे घर की रेक वगैरह की साफ़ सफाई हो गई है। और बाकी तो सूखेगी तो सरियाते रहेंगे, तब तक सोचे कि झाड़ू कर लें। देखिए चारों तरफ से एकदम धूल मिट्टी फैली हुई है। ऐसे वीडियो में तो देखने पे फ्रेश लगता है, पर रहता नहीं है। और उसके बाद उधर की हो गई है लगभग मेरी दोनों कमरों की और आंगन की साफ़ सफाई। तो किचन तो अभी फ़िलहाल ही साफ़ किए थे, पर हाथ जब लगता है ना तो लगता है कि चारों तरफ का ही साफ़ कर लें, थोड़े टाइम लगेंगे। और वैसे भी मैं किचन में ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ, बस वही जो यूज करने वाले मसाले डिब्बे हैं बस उतना ही रखती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ही साफ़ किए थे, तो कुछ ज़्यादा मेहनत है नहीं। और डिब्बे मेरे सारे साफ़ हो गए हैं। और यहाँ मैं बर्तन स्टैंड लगाती हूँ, तो इसे भी सोची कि थोड़ी सी साफ़ कर लें। और अब तो उतना धूल आने वाला है नहीं, क्योंकि दोपहर में कुछ ज़्यादा ही धूल उड़ता है मई जून के महीने में, तो वही ज़्यादा धूल हो गए थे तो साफ़ कर लिए। और ये है मेरे बर्तन रखने वाला स्टैंड, तो इसे भी साफ़ कर लेंगे। ऐसे तो रोज़ हल्के फुल्की सी साफ़ सफाई होती है, पर कभी कभार क्या होता है अच्छा लगता है थोड़े से घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं तो। और सुबह उठते ही बस इसी कामों में लग गए हैं। बच्चों की खाना पीना वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये बाहर से कुछ मंगवा दिए थे तो खा वो लिया है सब, वो सब फुर्सत में है। और हम तो बिना नहाए खाना खाते नहीं हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, बस वही सुबह जो पानी पीते हैं बस वही होता है। और ये देखिए मेरे किचन भी लगभग क्लीन हो ही गया है, डिब्बे वगैरह लगा देंगे और उसके बाद नीचे का रेक भी साफ़ कर लेंगे। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और बेल आइकन भी दबा दिया कीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और ये देखिए मेरे किचन भी लगभग साफ़ हो गए हैं। और साफ़ सुथरे कर दो ना तो कुछ भी करने में अच्छे लगते हैं। कहीं भी कुछ भी अस्त व्यस्त रहता है तो सब जगह से अपने हो जाता है। और आज मैं कपड़ा धोती हूँ अपने मशीन में, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और थकान सी भी लग रही थी। तो ये मैं कपड़ा मशीन में ही अपने डाल दूँगी, इसमें तब तक मेरा धुला जाएगा और काम भी उधर होते रहेगा। तो मशीन में अपने कपड़े डालने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में। और रेक ये है तो इसे भी थोड़े से डिटर्जेंट से साफ़ कर देंगे, क्योंकि बर्तन जब क्या होता है ना कि जब खाना वगैरह बनाते हैं तो रोज़ तो साफ़ करते हैं, पर डिटर्जेंट से थोड़े से कर देने पे अच्छे लगते हैं और थोड़े से हल्के से चिपचिपे भी हो जाते हैं। तो रोज़ तो नहीं होता है, बस सप्ताह में 1 बार हो जाए 2 बार हो जाए बस वही ज़्यादा है। तो ये मेरी किचन की भी थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाएगी। और डिब्बे वगैरह सब अपने जगह पे लगा दिए हैं, और उसके बाद बस स्लैब वगैरह साफ़ कर लेंगे और किचन की हो जाएगी लगभग मेरी सफाई। और हम लोग अभी हमारे बच्चों लोगों को बस वही भूख लगा है लगाया हुआ है, और थोड़े से बाहर से मंगवा दिए थे तो खा और लिया है, और उसके बाद बैठ गया है पढ़ने के लिए।
इतने दिन से हम सोच रहे थे पर कर नहीं पा रहे थे, और बस आज हो ही गया। जो सोचे थे तो कर लिए, और बहुत अच्छा लगता है जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है। तो सारे काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब चल रहे हैं कुछ खाना वगैरह बना दे बच्चों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, बहुत क्या शाम हो गया है सारे काम ख़त्म करते करते। तो अब मैं चल रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। और कितना भी जल्दी जल्दी करें पर पूरे घर की साफ़ सफाई में तो थोड़ी सी टाइम लगती है, और थोड़ी क्या 4 बज गए थे हमको। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आते पहले इतने सारे काम की थकान सी हो गई तो थोड़ी सी, और वैसे भी बारिश की मौसम है, बारिश हो रही है, तो थोड़े से कुछ चटपटे मिल जाए तो अच्छे लगेंगे। तो इसलिए मैं बना ले रही हूँ लौकी की कतरा। तो काट ली हूँ और सब्जियाँ सारी काट ली हूँ, और उसके बाद बस बहुत झटपट सी खाना बनाऊँगी, और बहुत टेस्टी बना था हमारा खाना। और ये हमारे यहाँ भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है सब लोगों को। तो उसके लिए पहले मैं भिंडी फ्राई कर ली थी, और उसके बाद डाल दी हूँ प्याज, और प्याज को हल्के से बस कुरकुरे होने तक भूंजेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। और उसको फ्राई करने के बाद थोड़ी सी हल्दी डाल दी हूँ, और ये सरसों का मसाला का मैं बना रही हूँ सब्जी, तो वही बेसिक मसाला, बस इसमें थोड़ी सी सरसों डाल दी हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है भिंडी की सब्ज़ी में। तो मैं डाल दी हूँ सरसों, और इसको पीस के और फिर मसाला को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। और पहले से तो मैं भिंडी भूंज ली हूँ, और देखिए मेरे मसाले तैयार हो गए हैं, और हमारे घर में सब लोग भूखे हुए हैं। जब काम में लग जाओ ना तो लगता है कि ये कर लें तो फिर फुर्सत मिलेगी, ये कर लें फुर्सत मिलेगी, पर इसी तरह करते करते थोड़े ज़्यादा ही लेट हो गए थे, 4 बज गया था। तो वही अब झटपट से पहले आराम से सोचे सब्जी बना ले, सब्जी चावल और दाल बनाने में तो थोड़ी सी टाइम लगेगी। और वैसे भी हमारे में यहाँ कोई दाल उतना पसंद नहीं करता है, जल्दी में सुबह के लिए दाल बना देते हैं। तो आज भिंडी की सब्जी और चावल और लौकी की कतरे बनेगी। तो ये देखिए मेरी मसाला भून गया था, तो उसके बाद मैं डाल दी हूँ इसमें अपनी भिंडी, और इसे हल्के से खड़े होने तक भूनेंगे, और उसके बाद फिर इसमें ऐड कर देंगे हम पानी। तो ये देखिए मेरे मसाले लगभग तैयार हो गए हैं, और भिंडी और मसाले दोनों एक साथ लटपट हो गए हैं। तो फिर अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी, और पानी डालने के बाद फिर से ढक दूँगी। और ग्रेवी आप अपने अनुसार रखें, पतले गाढ़े, और थोड़े से ये मसाले डाल दिए हैं गरम मसाले, और इसे चला के फिर से मैं बंद कर दूंगी, और एक बॉयल आने तक बस पकाऊंगी, क्योंकि भिंडी तो फ्राई हुई है तो जल्दी ही पक जाएगी। और ये देखिए इधर मैं चावल भी बैठा दी हूँ। सब्जी हम छौंक दिए हैं, चावल बैठा दिए हैं, अब जा रहे हैं कतरा बना लेने के लिए। हमारे यहाँ तो इसको कतरा ही बोलते हैं, कुछ लोग कलौंजी भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ कुछ लोग इसको बचका भी बोलते हैं। तो बनाने जा कुछ लोग भाजी भी बोलते हैं। तो ये मेरा मसाला है, वही बेसिक मसाले हैं, तो इसे भी हम पीस लेंगे, और लहसुन के साथ पीसे थे तो इसे हम, और इसको डालने के बाद फिर मैं इसे मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। और इसमें थोड़ी थोड़ी पानी डाल के डालेंगे, मिक्स करेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेगी, तो बस वही थोड़ी थोड़ी पानी डाल के मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और इसमें आप अजवाइन भी डाल सकते हैं, पर बाबू को मेरे पसंद नहीं है अजवाइन, इसलिए हम नहीं डाले हैं। कभी कभार डाल देते हैं, पर आज तो वैसे भी भूखा है, डाल देंगे तो उसका मूड ही ख़राब हो जाएगा, तो मैं नहीं डाली हूँ। और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, क्योंकि मैं मसाले के साथ हल्दी नहीं पीसती हूँ। तो अब ये दोनों को अच्छी तरह से इसके पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए मेरे पेस्ट लगभग तैयार हो गए हैं, इसे ज़्यादा फेंटने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मेरे इतने ऐसे हैं ग्रेवी, न ज़्यादा पतले हैं और न ज़्यादा गाढ़े हैं, तैयार हो गया है। बस वही बचका बनाना है, तो हम लोग तो लौकी की बचका ही बोलते हैं, तो वही बनाने जा रहे हैं। और आप लोगों से बात नहीं करते हैं तो सोचे आज कर लें, थोड़े फुर्सत में हैं, और फुर्सत में क्या शाम हो गया है।
तो रख दिए हैं तेल, और ये है हरी मिर्च, तो इसमें लगा लेंगे हम थोड़े से नमक, और नमक लगाने से थोड़े से अच्छे लगते हैं, इसे भी तल लेंगे, अच्छे लगते हैं खाने के लिए। और ये मैं चेक कर रही थी कि मेरे तेल गरम हो गए हैं कि नहीं, तो वही मैं देख रही थी। तो मेरे तेल गरम हो गए हैं, और उसके बाद इसमें डाल देंगे हम अपने कतरा। तो कतरा को देखिए अच्छी तरह से, देखिए बेसन में एकदम अच्छी तरह से लिपट जा रहा है, न ज़्यादा गाढ़ा है न मोटा है, बस यही है। और उसके बाद, और वही आप लोगों से बोले थे कि हम ऑन कैमरे आप लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, और क्या होता है कि सुबह बहुत जल्दी जल्दी होती है, और ज़्यादातर मैं सुबह ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो हमारे साथ कोई रहता नहीं है, और जल्दी जल्दी रहती है, तो फिर आप लोगों से बात भी नहीं कर पाते हैं। और ये देखिए मेरे कतरे अच्छी तरह से तल रहे हैं। तो आ जाइए आप लोग भी दोस्तों खाने के लिए, क्योंकि बारिश की मौसम है, और इसमें पकौड़ी कतरे कुछ भी मिल जाए तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मेरे निकल पड़े हैं कतरे, और सब लोगों को आज बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। पहली बार किसी ने कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, और वो है मेरे बाबुल, क्योंकि उसको कभी भूख ही नहीं लगता है, कितना भी ज़बरदस्ती करो बैठ के खिलाओ तो जाके खाता है। और सुबह जलेबी और थोड़े से छोले भटूरे मार्केट से ही ला दिए थे, तो वही खाया है। और उसे आज खाना नहीं बना है, इसलिए उसे कुछ ज़्यादा ही भूख लग गया है। और जैसे ही खाना बन जाएगा तो जाओ खाना, उसकी भूख सारी मिट जाएगी। और ये फिर से मैं हरी मिर्च को भी तल लूँगी, और ये अच्छे लगते हैं। और जब भी हम बनाते हैं तो हरी मिर्च ज़रूर ही तल लेते हैं। तो ये तल लिए हैं। तो वही मैं कह रही थी कि आप लोगों से मैं ऑन कैमरे नहीं बात कर पाती हूँ, फुर्सत ही नहीं मिलता है, इसीलिए आज सोचे थे और आप लोगों से बातें की। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा मुझे। और ये देखिए बाहर बारिश हो रही थी, तो मैं घर में ही आज बांधी हूँ रेसगनी। और देखिए बाहर का मौसम एकदम ठंडा ठंडा, और बारिश हो रही है। और ये कतरे हमारे तैयार हो गए हैं, और हम लोग अब जा रहे हैं खाने। तो आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। ओके बाय दोस्तों।